दोस्तों धरती पे हम जब एलियंस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है अमेरिका का एरिया 51। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एरिया 51 में सच में क्या एलियंस है या फिर यूएस मिलिट्री का एक बेस है जहां पे वो हाईली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स को डेवलप करता है। दोस्तों एरिया 51 को अक्सर ब्लैक साइट भी कहा जाता है जहां पे ब्लैक प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है। ब्लैक का मतलब यहाँ पे है हाईली सीक्रेटिव। एरिया 51 का नाम वियतनाम वॉर से आया था जो कि था एडवर्ड्स एयरफोर्स। एरिया 51 लोकेटेड है नवादा डेजर्ट में। 1955 में इस साइट को यूज़ किया जाता था फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, लेकिन अभी वहाँ पे क्या होता है इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न बताया जाता है यूएसए वहाँ पे सीक्रेट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, जिसमें से है वेपन्स को टेस्ट करना जो कि अंडर डेवलपमेंट है। इसको सीक्रेट रखने का जो रीज़न बताया जाता है वो है कि यूएसए नहीं चाहता उसके एक्सपेरिमेंट किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। अभी बात कर लेते हैं हम क्या जानते हैं एरिया 51 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये हेवीली गार्डेड नहीं है जितना आप सोचोगे। इस एरिया के पास आपको बस एक डेजर्ट रोड को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही आपको मिलेंगे नो एंट्री साइंस। पेट्रोलिंग होती है लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अगर यूएसए का कोई सिटीजन एरिया के पास जाता है तो उसे वापस जाने के लिए बोला जाएगा या फिर उसको फाइन पेनल्टी भी लग सकता है, लेकिन ये हाईली अनलाइकली है कि उसके ऊपर गोली मार देंगे वो। सोर्सेज बताती है कि एरिया सराउंडेड है विद कैमरास एंड सेंसर्स। दोस्तों एरिया 51 का जन्म कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। यूएसए चाहता था कि कहीं दूर अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करना। फर्स्ट टेस्टिंग किया गया था एक हाई एल्टीट्यूड स्पाई एयरक्राफ्ट का जिसका नाम था U2 प्रोग्राम। इसके कुछ टाइम बाद वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने अजीब व गरीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू कर दिया। यहाँ से ही लोगों को भनक लगी एलियंस की। क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट इस टॉपिक के कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती थी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं एंड लोगों ने और ज़्यादा सोचने लगे कि ये एलियंस ही थे। अभी आप यूएसए के द्वारा डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो जिसमें से है टेस्टिंग ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। ये एक ब्लैक प्रोजेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे की गई, अभी भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स बनाई और टेस्टिंग करी जाती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अभी सीक्रेट है, लेकिन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पे आप देख सकते हो जो जो चीज़ें पास्ट में बनाई गई थी। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि वहाँ पे सिर्फ एयरक्राफ्ट्स ही नहीं बनाए गए थे। ये वो जगह है जहाँ पे यूएसए के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जैसे कि मून लैंडिंग्स को फेक यहीं पे किया गया था एंड एलियंस यहाँ पे होने के रिगार्डिंग एक थ्योरी भी है। बॉब लजार जो कि 59 ईयर्स के हैं और एक इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे काम करते थे। उनके मुताबिक उन्होंने यूएफओस का रिवर्स इंजीनियरिंग करके एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया था। उनका इंटरव्यू लिया गया था 1989 में। उनके मुताबिक एलियंस अर्थ पे 10,000 सालों से रह रहे हैं। एलियन एयरक्राफ्ट्स को पावर मिलता है एक एलिमेंट से जिसका नाम है एलिमेंट 115, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं है। दोस्तों सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि एक ग्रुप है मैजेस्टिक 12 के नाम से जो कि ये सब एलियन थ्योरीज को एक डाइवर्शन की तरह यूज़ करते हैं एंड वो इस प्लैनेट को कैसे रूल करेंगे ये प्लान एरिया 51 में वो बनाते हैं। और कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मून लैंडिंग को यहाँ पे फेक किया गया था। अभी ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक है तो इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है एरिया 51 को लेके। आपको कौन सी थ्योरी मोर रीजनेबल लगती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू इन्फॉर्मेशन डायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।